गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने बाइनोमियल थ्योरम के अंदर काफ़ी थ्योरी पढ़ ली और उसके अंदर अपन ने स्टार्ट के अंदर x प्लस वाई की पावर n का फॉर्मूला, x माइनस वाई की पावर n का फॉर्मूला, फिर उससे चार और कन्वर्ट कर लिए, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 माइनस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n, कुछ बाइनोमियल कॉफिशिएंट और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट वगैरह अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन उससे आगे देखते हैं। देखिए, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपने। इसमें क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 11 में x की पावर 4 का कॉफिशिएंट चाहिए। कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 ये कैलकुलेट करना है। सेकंड है कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5, 1 प्लस एक्स की पावर 4। थर्ड है coefficient of x की पावर 5 इन 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर की पावर 6। फोर्थ है इंडिपेंडेंट ऑफ x इन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर x माइनस 1 बाई एक्स की पावर 7। ये क्वेश्चंस हैं आपके पास। और इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन आपके पास है a एंड b आर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। a एंड b आर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n and 1 plus x की पावर 2n minus 1 respectively। Then option है a equal to b, a equal to 2b, 2a equal to b और none। अब जरा देखिए, पहले इन क्वेश्चंस को करते हैं। कोफिशिएंट्स नॉर्मल क्वेश्चंस तो अपन खूब कर लिए, इस तरह के क्वेश्चंस हमने कम किए हैं। जरा इनको देखें क्या कहता है। पहला क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 11 है। इसमें हमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, अंदर वाले को। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स पावर 11। तो इसमें 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और ये पावर 11 आपने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लें। 1 प्लस 11c 1x, 11c 2x स्क्वायर, 11c 3x क्यूब, 11c 4x 4 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई बाय 11c 0 प्लस 11c 1x स्क्वायर, 11c 2x स्क्वायर का स्क्वायर एंड सो ऑन। हमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, तो x की पावर 4 तक मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, इस 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तब आएगा x की पावर 4, तो 11c2 आ गया। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा, फिर x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे तब x की पावर 4 आएगा। 11c2 इंटू 11c1, उसके बाद में क्यूब को करेंगे तो नहीं आएगा, 4 वाले को 1 से, तो प्लस 11c4। ये आपके पास आ गया x की पावर 4 का कोफिशिएंट। सॉल्व कर लें। 11 इंटू 10, 2 इंटू 1, 11 इंटू 10, 2 इंटू 1 इंटू 11, 11, 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1। ये कैंसिल हो गया। ये आ गया 55
प्लस ये हो गया 121, ठीक है, इंटू 5, 5605, तो 605 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 से 8 कैंसिल कर दिया, इससे 3, तो ये कितना हो गया 330। तो कितना आया टोटल 50, और ये हो गया 60, 60 प्लस 30 90, 990, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसके अंदर x की पावर 4 का कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5 और 1 प्लस एक्स की पावर 4, इसमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। करें सॉल्व। 1 प्लस 5c1 एक्स स्क्वायर, 5c2 एक्स की पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 5c3 एक्स स्क्वायर की पावर 3, इससे आगे तो चाहिए ही नहीं, और इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। 1 प्लस 4c1 एक्स, 4c2 एक्स स्क्वायर, 4c3 एक्स क्यूब और 4c4 एक्स 4। अब देखिए x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए हमें, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 ये चाहिए। देखो 1 की मल्टीप्लाई x से x की पावर 5 आएगा नहीं, इसको देखें एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से करेंगे तो x की पावर 5 आएगा, तो 5c1 इंटू 4c3 हो गया। फिर आपके पास x की पावर 4 है, इसको x की पावर 1 से करेंगे तब आएगा, तो प्लस 5c2 इंटू 4c1, यानी इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो x की पावर 5 आएगा, और एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से करेंगे तब x की पावर 5 आएगा, और आगे तो x की पावर 6 हो गया। सॉल्व कर लें, 5 इंटू ये 4c1 हो गया, 5c2 का मतलब इंटू 4, तो ये 20 प्लस 40 कितना आ गया 60। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। x की पावर 5 का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना था। सेकंड। अब थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, आपको चाहिए 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर की पावर 6, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 चाहिए। थोड़ा सा इसको ठीक कर लें, 2 माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस 3x और पावर 6, इसको अपन सॉल्व करें तो देखिए x माइनस वाई की पावर वाला है फॉर्मूला, 2 की पावर 6, यहां प्लस ही पड़ा रहने देता हूं, माइनस अंदर ले लेता हूं, 3x माइनस 1 हो जाएगा ये, तो प्लस 6c1 2 की पावर 5 x इंटू 3x माइनस 1 प्लस 6c2 2 की पावर 4 x स्क्वायर 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6c3 2 की पावर 3 x क्यूब 3x माइनस 1 की पावर 3 प्लस 6c4 2 की पावर 2 x की पावर 4 और 3x माइनस 1 की पावर 4 प्लस 6c5 2 की पावर 1 x की पावर 5 और 3x माइनस 1 की पावर 5, और लास्ट टर्म भी लिख देता हूँ 6c6 2 की पावर 0 x की पावर 6 3x माइनस 1 की पावर 6। पूरा ही मैंने इसको लिख दिया, हालांकि लास्ट टर्म की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए इसके अंदर क्या आएगा आपके पास सॉल्व करने से। अब इसके अंदर देखिए हमें x की पावर कितनी चाहिए, 5 का कोफिशिएंट चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 चाहिए,
तो देखो कैसे आएगा। सबसे पहले यहां से नहीं आएगा, यहां भी 2 ही पावर है, यहां भी 4 पावर है। एक तो इसमें से हमें x की पावर 5 मिल सकता है, एक इसमें से मिल सकता है, और एक इसमें से मिल सकता है। ये 3 टर्म्स है जिसमें से हमें x की पावर 5 मिल सकता है। तो एक बार मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, टर्म्स ऑफ x की पावर 5, x की पावर 5 वाली टर्म्स लिख लेता हूं, फिर कोफिशिएंट निकाल लेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें देखिए 6c3 2 की पावर 3, 6c3 2 की पावर 3 x क्यूब और 3x माइनस 1 का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब करा 3x का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी -1 प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब। पूरा खोलना है, नॉर्मल तरीके से खोल दो। तो इसमें क्या है 3x की पावर 3 माइनस 3c1 3x की पावर 2, a क्यूब a माइनस बी का क्यूब है ये, तो आपने सबसे पहले लिख दिया पावर 3, फिर माइनस 3c1, फिर प्लस 3c2 3x का पावर 1, और लास्ट में -1 आ जाएगा। एक तो ये आया, और दूसरे में आप देखिए यहां से इसमें 6c4 का मतलब 6c, एक बार लिखता हूं, प्लस 6c4 2 की पावर 2 x की पावर 4, और अंदर ये 1 माइनस 3x की पावर 4 है ये, तो 1 माइनस 4c1 इंटू 3x प्लस 4c2 3x का स्क्वायर। इसको उल्टा कर दिया मैंने, 1 माइनस 3x की पावर 4 लिख दिया, तो अब पावर 4 बाहर पड़ी है, अंदर 1 ही चाहिए। और फिर है 6c5 2 की पावर 5, 6c5 2 की पावर 1 x की पावर 5। तो अंदर से हमें केवल कांस्टेंट ही चाहिए, केवल अपने को पावर 5 तो आ ही गया, तो अंदर कांस्टेंट ही चाहिए। तो 3x की पावर 5 माइनस 5c1 3x की पावर 4 चलता जाएगा, लास्ट में -1 आएगा। अब इसमें से निकाल लेते हैं, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। सबसे पहले देखिए ये 3 पावर है, तो यहां से ये 2 पावर यहां से आएगी, तो कोफिशिएंट आएगा 6c3 इंटू 8, और यहां से आ जाएगा माइनस का 27, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 आ जाएगा x की पावर 5। इसमें देखिए प्लस 6c2 इंटू 4, 4 पावर है, 1 पावर और चाहिए, 1 पावर यहाँ से ले ले, तो इंटू में क्या आ गया माइनस का 12, और फिर माइनस 6c5 इंटू 2 इंटू -1, तो फाइनली कितना आया देखिए, इसमें आपने 6c3 को लिखा 6 5 4 3 2 1 इंटू 8 इंटू -27, इससे आपने 6 कैंसिल कर दिया, प्लस माइनस है ये भी 6 इंटू 5 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 12 -6, यहाँ माइनस प्लस ये -1 अंदर लिख दिया, क्योंकि ये देखिए 6 प्लस ये यहाँ -1 आएगा, तो ये -6 इंटू 2 आ गया, तो कितना हो गया देखिए, ये हो गया 20, माइनस बाहर ले लेता हूं, 27 इंटू 20 540 इंटू 8 0 8 इंटू 4 32 40 और 3 43 4320, 2 से आपने इसको काट दिया, ये हो गया 12 इंटू 3 36
36 12 इंटू 2 24 इंटू 30, ये 30 है और ये 24 इंटू 30 होता है 720, ठीक है। और माइनस का प्लस 12 हो रहा है, तो कितना हो गया देखिए, पहले तो 2 आ गया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5 आ गया, फिर 7 प्लस 3 10, तो यह रिजल्ट आया आपके पास माइनस का 5052, ये इसका रिजल्ट है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, उसका रिजल्ट आया है माइनस का 5052। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या कहता है। 4 में ये कह रहा है आपको 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और x माइनस 1/x की पावर 7, इसमें हमें कांस्टेंट टर्म x की पावर 0 चाहिए। इसको सोल्व किया तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और अंदर वाले को अपन ने सॉल्व किया तो क्या आया, x की पावर 7, इसकी अपन जनरल टर्म लिख लें तो इसको समेशन में लिख देता हूं, r बराबर 0 से 7c r x की पावर 7 माइनस r माइनस 1/x की पावर r, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर सिग्मा r बराबर 0 से 7c r x की पावर 7 माइनस 2r और माइनस 1 की पावर r। अब हमें चाहिए फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, x की पावर 0 के लिए चाहिए। तो फर्स्ट में 1 के लिए बात करूं तो 7 माइनस 2r बराबर 0 करना पड़ेगा, ये 1 है तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगी, तो क्या आएगा 8 माइनस 2r इक्वल टू 0 आएगा। और जब 2 ले होगे आप, 2 इसमें ऐड होगी तो 9 माइनस 2r इक्वल टू 0, r आया 7/2 नॉट बिलोंग्स टू w, r इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू w, r इक्वल टू 9/2 नॉट बिलोंग्स टू w। अब देखिए ये अपने, क्योंकि ये दोनों तो होल नंबर है ही नहीं तो केवल वैल्यू एक से ही आएगी, तो अपने जो टर्म लिखना चाह रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म, वो कांस्टेंट टर्म कौन सी किससे आएगी, माइनस 2x आएगा एक तो, और साथ में 7cr माइनस 1 की पावर r और x की पावर 7 माइनस 2r, तो माइनस 1 की पावर r प्लस 1 हो गया इंटू 2 इंटू 7cr x की पावर 8 माइनस 2r। तो यहां से जब आपने 8 माइनस 2r को 0 किया तो r बराबर 4 आया, 4 यहां रख दिया तो माइनस 1 की पावर 5 2 7c4। इसको सॉल्व कर लें तो माइनस 2 7c4 7c3 होता है 7 6 5 और 3 2 1, ये कट गया तो 35 माइनस का कितना आ गया 70 आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से कंप्लीट, या तो इसको पूरा खोलो, अदरवाइज इसकी व्यापक पद या जनरल टर्म लिख दें, और जनरल टर्म लिखने के बाद आप जब 1 को इससे करोगे तो x की पावर यही रहेगी, और इसको 0 किया तो r की वैल्यू 7/2 आई, तो 7/2 इज नॉट ए होल नंबर, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये नहीं हो, इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी। 1 जब इसके साथ ऐड किया तो 8 माइनस 2r, तो r 4 आ गया, इससे आएगा। जब 2 को इससे ऐड किया तो 9 माइनस 2r, इसको 0 किया तो होल नंबर नहीं है। तो ओनली फॉर जब आप माइनस 2x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो उससे जो आएगा वही आएगा, तो वही मैंने टर्म लिखी पहले, r की वैल्यू पुट करी, रिजल्ट आपके सामने। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर। 5th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसके बाद a और b कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, a और b में रिजल्ट चाहिए, तो आपने कहा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर 2n,
इक्वल टू क्या होगा 2n आएगा, इसको a कह दिया क्योंकि जनरल टर्म लिखोगे तो 2n x की पावर r आएगा, r की जगह n रख दिया। फिर आपके पास है 1 प्लस x की पावर 2n-1, तो 2n-1 cn ये b है। तो हमें a और b में रिलेशन चाहिए तो a अपॉन b निकाल लेते हैं, 2n cn अपॉन 2n-1 cn। गौर से देखो a और b में न्यूमेरिकल है, आप चाहो तो n की वैल्यू लेकर के भी कर सकते हो, आप नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। सपोज मैंने n की वैल्यू 2 ले ली तो कितना हो गया 4c2, यहाँ 2 ले लिया तो 3c2, 4c2 कितना होता है 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 3c2 का मतलब 3 इंटू 2 डिवाइडेड 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो रिजल्ट आया a बराबर 2b। और नहीं तो आप इसको एकदम नॉर्मल तरीके से जो एनसीआर का फॉर्मूला होता है, रेशनल एंड इरेशनल टर्म्स इन a की पावर 1 बाई पी, b की पावर 1 बाई क्यू होल पावर n। यहाँ पे p, q और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि रेशनल टर्म्स और इरेशनल टर्म्स के बारे में बतानी है, कितनी है क्या है। पहले हम मेथड की बात करेंगे, देन उसके बाद हम शॉर्टकट पे भी बात करेंगे। तो देखिए मैंने इसका जनरल टर्म लिख रहा हूँ TR+1 एंड CR, a की पावर 1 बाई पी n-r, b की पावर 1 बाई क्यू पावर r, NCR a की पावर n-r अपॉन पी, b की पावर r अपॉन क्यू। फिर आपने कहा फॉर रेशनल टर्म्स n-r अपॉन p बिलोंग्स टू i एंड r अपॉन q बिलोंग्स टू बी i। ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो r जो है q का कोफिशिएंट होना चाहिए, q का मल्टीपल होना चाहिए, 0, q, 2q, 3q, इस तरह से। और n-r जो है वो p का होना चाहिए, इक्वल टू p, 0, p, 2p, 3p, इस तरह से। और इसमें जो कॉमन r की वैल्यू आएगी उससे हम पता कर लेंगे कि एग्जैक्टली कितना आ रहा है। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं अपने। 2 की पावर 1 बाई 5 प्लस 3 की पावर 1 बाई 10, 2 की पावर 1 बाई 5 प्लस 3 की पावर 1 बाई 10 की पावर 55 है। इसके अंदर आपको चाहिए क्या कि नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स पूछ रहे हैं, तो दोनों निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या करना है, TR+1 लिखा आपने, 55CR 2 की पावर 1 बाई 5, 55 माइनस r 3 की पावर 1 बाई 10 पावर r, 55CR 2 की पावर 55 माइनस r अपॉन 5 3 की पावर r बाई 10। फिर आपने कहा फॉर रेशनल टर्म्स r बाई 10 बिलोंग्स टू i और 55 माइनस r बाई 5 बिलोंग्स टू बी i। तो जो r की वैल्यू है यहाँ पे हमें ये भी पता है कि ये 55 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, 0 से 55 के बीच में। तो पहले आपने कहा r बाई 10 बिलोंग्स टू i, इसका मतलब r की वैल्यू 0, 10, 20, 30, 40 और 50, यही आएगा 55 तक में। और फिर आपने कहा 55 माइनस r बाई 5 बिलोंग्स टू i, तो इससे आप देखो r की वैल्यू 0, फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। तो यहाँ तक हो सकता है। तो दोनों में कॉमन देखिए,
तो कॉमन वैल्यू आर की वैल्यू क्या आएगी? 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये आएगी। तो इसका मतलब रेशनल टर्म्स कौन कौन सी है वो भी पता लग रहा है। T1 है, क्योंकि जनरल हम TR+1 लिखते हैं तो ये R आया है। T11, T21, T31, T41 एंड T51। अब इसमें आपने ये कहा कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितनी हो गई? 6 हो गई। और नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स कितनी हो जाएगी? देखो बाइनोमियल में x प्लस वाई की पावर n में टोटल टर्म्स होती है n+1, तो 55 + 1 तो टोटल टर्म्स हो गई, और माइनस रेशनल हटा दिया तो 50 आ जाएगी इस इर्रेशनल टर्म्स। तो ये इसका जनरल मेथड है कि आपने जनरल टर्म लिखा, फिर जो a की पावर वाला और b की पावर में जो भी आ रहा है उसको इंटीजर करके और r की कॉमन वैल्यू निकालनी है। r की जितनी कॉमन वैल्यू आएगी उतनी रेशनल टर्म्स आ जाएंगी, और टोटल n+1 में से ये कॉमन हटा देंगे तो नंबर ऑफ क्या आ जाएगा? इर्रेशनल टर्म्स आ जाएगा। तो ये तो आपके पास था जनरल तरीका। अब इसका देखिए शॉर्टकट भी है हमारे पास, उसके लिए काम कर लेते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा देखिए, लेकिन अगर आपको कह दे कौन कौन सी टर्म्स रेशनल है, तब तो मेथड से ही पता चलेगा कि कौन कौन सी है। लेकिन अगर हमें ये निकालना हो कि नंबर ऑफ टर्म्स रेशनल और इर्रेशनल, तो हम शॉर्टकट तरीके से काम कर सकते हैं। कैसे? देखिए, शॉर्टकट मेथड, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, इसको लैम्डा मान लिया। क्या करना है? n/LCM P, Q, ये करना है आपको। अब इसमें फर्स्ट, इफ लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर देन टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितनी हो जाएगी? n प्लस लैम्डा प्लस 1। और सेकंड, इफ लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू i देन टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स लैम्डा प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ जो ये है ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हम इस फॉर्मूले से काम कर सकते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन था, पहले इसी को ही देख लेते हैं शॉर्टकट से। ये तो हमने जनरल बात करी थी। देखिए, लैम्डा कैलकुलेट किया 55/LCM 5, 10, तो 55/LCM 10 आ गया, ये 2, और ये कितना हो गया? 11। तो 11/2 आया, नॉट बिलोंग्स टू i। तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इक्वल टू 11/2 + 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये आ गया 13/2, दैट इज 6। और नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स इक्वल टू टोटल क्या है? 56 - 6, ये आ गया 50। तो आप देख सकते हो शॉर्टकट के अंदर काम कैसे करना है। और देखते हैं, देखिए 1-2 क्वेश्चन, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और लिखा, 7 की पावर 1/3, 11 की पावर 1/9, होल पावर 6, 5, 6, 1। इसमें हमें चाहिए नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल टर्म्स दोनों निकाल देंगे। तो पहले आपने लैम्डा निकाला, n/LCM P, Q, 6, 5, 6, 1 LCM of 3, 9। तो 6, 5, 6, 1/9, 9 से डिवाइड किया इसको, 9 × 7 होता है 63, 2 बच गया 26 हो गया, 9 × 2 = 18,
8 हो गया, ये आ गया, बिलोंग्स टू आई है। देन नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितना हो गया, लैम्डा प्लस 1, 729 प्लस 1 730 आ गया। और नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स तो क्या हो जाएगा टोटल, n प्लस 1 6 5 6 2 माइनस 730, तो 2 6 माइनस 3 हो गया 3, 15 माइनस 7 8 और 5, ये आ जाएंगी नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स। आगे होगा बात समझ में आपको कैसे करना है। चलिए, ये एक चीज हो गई। अब हम बात करना चाहेंगे आगे कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, संख्यात्मक रूप से महत्तम पद, यानी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n में हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आपको चाहिए, तो उसका एक फॉर्मूला है, अपने m या लैम्डा ही ले लिया, लैम्डा इक्वल टू मॉडुलस x इंटू n प्लस 1 अपॉन मॉडुलस x प्लस 1। ये अपने सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मोड x n प्लस 1 अपॉन ये। अब इसके अंदर ये देखना है कि लैम्डा इंटीजर है या नहीं है। अगर लैम्डा इंटीजर है तो इसमें फर्स्ट आपने कह दिया इफ लैम्डा बिलोंग्स टू आई देन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आर टी लैम्डा एंड टी लैम्डा प्लस 1, तो 2 होगी। और सेकंड इफ लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू आई देन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म यानी संख्यात्मक रूप से महत्तम पद क्या हो जाएगा, इज टी लैम्डा प्लस 1, यानी लैम्डा का GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल के और प्लस 1 करना है। ये इसका पैटर्न रहेगा। अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं तो अपने को पता लग जाएगा कि कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 5 की पावर 12 व्हेन x इक्वल टू 3, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए इसमें से। ऑप्शन है T5, T6, T7 और T5 एंड T6। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है 1 प्लस एक्स की पावर 6, x की वैल्यू 2/3, तो NGT चाहिए। ऑप्शन है 20/3, 20, 3/20, 20/33। तीसरा है 3 माइनस 5x की पावर 11, x की वैल्यू 1/5, तो NGT आपको कैलकुलेट करना है। ऑप्शन है T3, T4, T4, T5, T5, T6 और नन। चौथा क्वेश्चन आपके पास है 2x प्लस 5y की पावर 34 व्हेन x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, NGT कैलकुलेट करना है। ऑप्शन है T21, T22, T23, T24। तो इन क्वेश्चंस को आपको करना है। और एक पांचवा भी लिख देता हूँ, √3, 1 प्लस 1/√3 की पावर 20, इसमें NGT कैलकुलेट करना है। ऑप्शन है T6, T7, T8 और नन। तो इनमें से आपको देखो मैं 1-2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ
बाकी आप खुद कर लेना, एक जैसे क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न से काम करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन करता हूं। देखिए 3 माइनस 5x की पावर 11 है, आपने 3 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 5/3x की पावर 11। अब देखिए आपके पास, और x की वैल्यू भी आपको रखनी पड़ेगी इसके अंदर, x की वैल्यू कितनी है 1/5, तो 3 की पावर 11 भी है साथ में। तो आपने क्या करा, लैम्डा चाहिए तो मॉडुल x जो है वो क्या है -5/3 इंटू एक्स की जगह 1/5 रख दिया, -1/3 है, n की वैल्यू 11 है, तो लैम्डा आपके पास मॉडुलस x तो -1/3 इंटू n प्लस 1, 11 प्लस 1 अपॉन -1/3 और प्लस 1। सोल्व किया, लैम्डा 1/3 इंटू 12 अपॉन 1/3 प्लस 1, 12/3 और 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास लैम्डा आपके पास आ गया 3, बिलोंग्स टू इंटीजर है, इसका मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगी, टी लैम्डा और टी लैम्डा प्लस 1, T3 एंड T4। ये हो गया कंप्लीट पहला। तो इसमें आंसर क्या आएगा, T3 एंड T4। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले में आपके पास है 2x प्लस 5 की पावर 12, इसमें x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 3, तो 2x कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू 3 की पावर 12, 1 प्लस 5 अपॉन 2 इंटू 3 पावर 12, तो आपके पास आ गया 6 की पावर 12, 1 प्लस 5/6 की पावर 12, तो इसमें n की वैल्यू 12 हो गई और x हो गया 5/6। लैम्डा निकाला, मोड x इंटू n प्लस 1 अपॉन मोड x प्लस 1 का मॉडुलस, तो 5/6 n प्लस 1 यानी 12 प्लस 1 बटे में 5/6 प्लस 1, तो ये हो गया 1365/6 और नीचे 11/6, 6 से 6 कट गया, लैम्डा आ गया 65 अपॉन 11, नॉट बिलोंग्स टू i, ये इंटीजर तो नहीं है। अब देखिए आपके पास आपने कहा था, तो देन NGT क्या हो जाएगा, T लैम्डा प्लस 1 बोला था आपने, तो T 65 अपॉन 11 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा T, क्योंकि 11 6 ये 5 पॉइंट समथिंग है, तो 5 प्लस 1 T6 हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा T6। इस तरह से करना है, तो आप कर सकते हैं, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये मैंने करा दिया, ये बिल्कुल बेसिक है, यहाँ रख के कर लेना। और इस वाले इस क्वेश्चन के अंदर कैसे करना है थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखिए आपने सबसे पहले 2x कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है, इंटू 3 की पावर 34, 1 प्लस 5y अपॉन 5 इंटू वाई की वैल्यू रख दो 2, और 2 इंटू एक्स की वैल्यू रख दी 3, पावर है 34, 6 की पावर 34 और 1 प्लस 5/3 की पावर 34, तो लैम्डा क्या आएगा, x का मतलब 5/3, n प्लस 1 मतलब 35 अपॉन x प्लस 1, तो 5/3 प्लस 1 8/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो ये कितना आया 25 टू 175/8, नॉट बिलोंग्स टू i, तो NGT क्या हो गया इसका, T लैम्डा प्लस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर लैम्डा प्लस 1 करना है, डिवाइड किया पहले, 8 2 जा 16, 1 आ गया, रिमाइंडर 15 हो गया, 8 1 जा, तो ये पॉइंट समथिंग आएगा, तो T22 आ जाएगा, तो इसका NGT कितना हो जाएगा T22। तो इस तरह से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस
कर सकते हैं। अच्छे से नोट्स बना करके ढंग से रिवाइज करें। कल हम इससे आगे कुछ और इसके रूल्स वगैरह कुछ और चीज़ें हैं वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।